हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बिहार जी की सीरीज का पार्ट 12 है, जिसमें हम लोग बिहार से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आपके साथ चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग है। तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बिहार के पुरस्कार एवं सम्मान, साहित्य एवं पत्रकारिता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सर्च लाइट के पहले संपादक सैयद हैदर हुसैन एवं दूसरे संपादक महेश्वर प्रसाद थे। उसके बाद CSR सोमयाजुलू एवं S रंगा अय्यर भी बारी बारी इस समाचार पत्र के संपादक रहे हैं, लेकिन सबसे लंबे समय तक मुरली मनोहर प्रसाद ने इस अखबार का संपादन प्रभावशाली तरीके से किया है और 1985 में सर्च लाइट का प्रकाशन बंद करके उसके स्थान पर हिंदुस्तान टाइम्स के पटना संस्करण को शुरू किया गया। अतः आयोग ने इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ई को माना था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत में किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बाबू माहेश्वर प्रसाद। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू माहेश्वर प्रसाद थे और बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया था। अब जो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे वो बिहार के प्रसिद्ध व्यक्तित्व से रिलेटेड होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति कब चुना गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दिसंबर 1946 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी सभापति के रूप में 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, बिहार से रश्मि कुमारी एक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार राज्य से संबंध रखने वाली रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है जिन्होंने 2014 में मालदीव में आयोजित कैरम विश्व कप चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 11वीं लोकसभा। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार 11वीं लोकसभा 1996 के लिए निर्वाचित हुए थे। स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह 14वीं लोकसभा में ग्रामीण विकास मंत्री भी रह चुके हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ से है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप जिला मुजफ्फरपुर बिहार की हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 12। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 12 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्यपाल। बिहार के वित्त मंत्री को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसे भारत रत्न मरणोपरांत मिला और उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वर्ष 1998 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न भी मिला था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्यानंद शर्मा।
कार्यानंद शर्मा एक राष्ट्रवादी किसान नेता थे जिनका जन्म बिहार के लखीसराय जिले में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 9, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मुरली भरवा के। राजकुमार शुक्ल बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरवा के निवासी थे। इनका चंपारण सत्याग्रह पर गांधी जी को बिहार आने के लिए आमंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, श्रीनिवास चंद्र दास गुप्ता थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुरुलिया से। श्रीनिवास चंद्र दास गुप्ता का संबंध बिहार के पुरुलिया से था। फिर क्वेश्चन नंबर 11, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार ओडिशा। लॉर्ड सिन्हा ने वर्ष 1921 में बिहार ओडिशा प्रांत के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 12, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पूर्णिया में। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था, जो वर्तमान में अररिया के अंतर्गत आता है। ये हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। इनकी प्रसिद्ध कृतियों में मैला आंचल, कितने चौराहे, पंचलाइट, मारे गए गुलफाम, ठेस आदि प्रमुख है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 83 मिलियन। फिर क्वेश्चन नंबर 14, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अमराहा। रामचंद्र शर्मा अमराहा पटना के निवासी थे। ये बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी थे। फिर क्वेश्चन नंबर 15, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, समाजवादी। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। फिर क्वेश्चन नंबर 16, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार के जीरादेई गांव सिवान में हुआ था। फिर अब जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बिहार के समसामयिकी से रिलेटेड होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिले में उत्तर भारत का प्रथम बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, शराबबंदी से। ऑपरेशन प्रहार का संबंध शराबबंदी से है। ऑपरेशन प्रहार के माध्यम से शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मनोज तिवारी। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सीतामढ़ी में। बिहार के सीतामढ़ी जिले में सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है और इसको बनाने का कुल लागत 400 करोड़ होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दीप श्रेष्ठ। पटना निवासी फिल्म अभिनेता व निर्देशक दीप श्रेष्ठ को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया था। बिहार राज्य को यह अवार्ड इनोवेशन इन महामारी श्रेणी के अंतर्गत दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मोतिहारी में। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 का आयोजन मोतिहारी गांधी मैदान में किया गया था। मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय है। फिर क्वेश्चन नंबर 9,
प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री को दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जम्मू में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा आयोजित एक आधिकारिक समारोह में सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के लिए पहला मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने सन 2010 में नव नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना राजगीर नालंदा के समीप की है और इसका विजिटर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया है और वर्तमान में इसकी विजिटर द्रौपदी मुर्मू है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम बिहार के राज्यपाल जस्टिस एम रामा जोइस थे, लेकिन मार्च 2024 यानी करेंट टाइम में बिहार के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर हैं। यानी अभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो राजेंद्र अर्लेकर इनके सही जवाब होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में बिहार में हुई नरसंहार की घटना जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए कहाँ हुई? तो ये क्वेश्चन 1992-93 में पूछा गया था और जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उससे ठीक एक साल पहले यानी 1991 में भागलपुर के निकट एक गांव में अतिवादियों ने 40 लोगों को इकट्ठे मार दिया। इसी वजह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भागलपुर के निकट। तो इसी के साथ आज हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स की बिहार स्पेशल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और अगर आप इसी तरह और भी सीरीज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।